जिस तरह से राहुल गांधी को जो है धमकी मिल रही है। देखिए, राहुल गांधी को धमकी देने वाले भारतीय जनता पार्टी के कुछ तथाकथित लोग हैं। पूरा सिख समुदाय राहुल जी के साथ में है। राहुल जी, आपने देखा होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तस्वीरें, भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर कि कई गुरुद्वारों में गए, कई सिख साथियों से मिले। सिख समुदाय इनसे नाराज नहीं है। इनसे नाराज अगर कोई हुआ है वो भाजपा के तथाकथित इशारों पर हुआ है। वो भाजपा का पूर्व एमएलए है। लेकिन कह रहे हैं बाकी देश की जनता, देश की आवाम आदरणीय राहुल गांधी जी से बहुत प्यार करती है। राहुल गांधी सिखों का अपमान कर रहे हैं। सिखों का अपमान उन्होंने नहीं किया है। आप सोचिए, समझिए और पढ़ के आइए, फिर सवाल कीजिए। उन्होंने क्या कहा है कि बीजेपी वाला तो क्या बोल दूं यार, मेरे मुंह से उल्टा सीधा निकल है। बीजेपी वालों का काम ही है कि डराना, अगर सीधी उंगली से घिने निकले तो टेढ़ी कर देना। और बाकी हमारे भगवान श्री राम ने कहा है कि बिरे न मानो तो जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब भय भी न होए न प्रीत। तो साहब आज दूसरा दिन है और तीसरे दिन तक भी जयशाह का पापा और जयशाह का चाचा नरेंद्र मोदी अगर नहीं बोला तो हम समझाना भी जानते हैं। और हम लोग तो गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले हैं। गांधीवादी विचारधारा को गांधी जी कहते थे कि आराम से काम कीजिए, लेकिन गांधी जी ने ये भी कहा था कि जब आदमी समझे ना तो उसको समझा भी दीजिए। कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेशों में जाके अपमान कर रहे हैं। विदेश में जाके जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार अपमान करते हैं तो आप लोग उस पर सवाल नहीं करते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाके अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या नशे में बोल देते हैं, तब आप लोग नहीं बोलते। वो विदेश क्या करने के लिए जाता है? फोटो खिंचवाने के लिए। सिर्फ जहां देखो ये पोज, जहां देखो वो पोज। पुलवामा में अटैक हुआ, वो आदमी पोज ले रहा है। डंका भी तो मोदी जी बजवा रहे हैं। डंका लंका नरेश रावण का भी बजता था, रावण का डंका बजता था। डंका सद्दाम हुसैन का भी बजता था। जो बज रहा है ना डंका अगर बताते हैं भाई, डंका की अगर बात की जाए तो डंका उसका अंग्रेजों का भी बजता था, मुगलों का भी बजता था। अंत में क्या हुआ? अंत में क्या हुआ? जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो बुद्धि भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट हो चुकी है और कुछ ही दिन बाद भारतीय जनता पार्टी का ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इनका जितना भी डंका बजता है वो सब ठप हो जाएगा। विदेश में इनका हरियाणा, कश्मीर में लहर है, महाराष्ट्र में लहर है। हाँ। किस चीज का लहर है? आंधी है चुनाव में भाजपा की। आंधी तो एक ही चलती है, विकास की आंधी। हरियाणा में आ रहा है राहुल गांधी की। भाजपा वालों की आंधी कब से चलने लगी? इनकी तो ससुरा बयार भी नहीं चलती है। बयार समझते हैं आप लोग? बयार भी इनकी नहीं चलती है। आंधी तो छोड़ दीजिए। जब आंधी चलती है ना, तो ये जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, कुकुरमुत्ता, जिसको कुछ लोग मशरूम कहते हैं, जो कुकुरमुत्ता होता है टूट जाता है। तो आजकल कुछ वैसे ही लोग हैं जो आदरणीय राहुल गांधी जी को लगातार धमकी देने का काम। ये बताइए, शिमला में आग लगी हुई है, राहुल गांधी अमेरिका घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8-10 बार जा चुके। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है हिमाचल में। अरे हिमाचल की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं देश की। पहले देश की बात कीजिए। देश की बात नहीं करेंगे, हिमाचल की बात। हिमाचल की भी बात की जाएगी। जहां भी गलत होगा, जहां भी गलत होगा, जहां भी आग लगेगी, वहां हम लोग मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। और मोहब्बत की दुकान सुनिए, नफरत मत फैलाइए। देख लीजिए, हिंदू मुसलमान तो ला रहे हैं, हिंदू मुसलमान में मत सुलझाइए। बताइए आपका सवाल क्या है? चीन प्रेम बता रहे हैं कि चीन प्रेम है राहुल गांधी का चाइना से। देखिए, चाइना से प्रेम कौन करता है? अमेरिका की वो जो मेहरुन से फोटो खिंचवाते हैं, वो मेहरुन से प्रेम कौन करता है ये दुनिया जानता है साहब। कोरिया जाते हैं, वहां पे मेहरुन के साथ में फोटो खिंचवाते हैं। अमेरिका से कुछ लोगों को भारत में बुलाते हैं, फिर मेहरुन के साथ में फोटो खिंचवाते हैं। प्रेम कौन करता है उन लोगों से? और वास्तविक मुद्दों पर प्रेम कौन करता है? राहुल गांधी जी मुद्दों से प्रेम करते हैं, युवा से प्रेम करते हैं, किसान से प्रेम करते हैं, महिला से प्रेम करते हैं, देश के तमाम लोगों से प्रेम करते हैं। यार कि इंदिरा गांधी जैसा हाल होगा राहुल गांधी का। देखिए, धमकी है, आपत्तिजनक है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी नहीं टूट रही है। मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है। और अगर सही से आप लोग पत्रकार लोग अगर सवाल नरेंद्र मोदी जी से पूछने लगे तो मुझे लगता है पूरी दाल काली है। तो आपको लगता है सिख समुदाय को आगे करके इनसे बयान दिलवाया जाए? बिल्कुल, सिख समुदाय कम है, संख्या उनकी कम है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको अपना, मतलब ये गांव के भैया कहावत कही जाती है, दूसरे कंधे बंदूक दे के दागब। समझे तो नहीं समझते? तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरों के कंधों पर रख के दागने का काम कर रहे हैं। मैं अपने तमाम सिख समाज के भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप लोग ऐसी कोई बयानबाजी मत दीजिए जिससे दिक्कत हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो चेला है जिसने धमकी दी है, किसी अन्य समुदाय ने नहीं दी है, किसी अन्य सिख भाई ने नहीं दी है।